जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो एग्जाम जारी है, एग्जाम जो ले रहा है, क्योंकि टीसीएस के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, जो कि ग्रुप डी का एग्जाम अभी वर्तमान में हो रहा है। उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि करंट का क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा वेटेज में रहता है, क्योंकि सही में पूछा भी जाता है। लगभग 20 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है और साथ साथ 25 क्वेश्चन जो रहता है वो आपको साइंस को देखने को मिलता है। तो उसी के तर्ज पर आज जो है संडे स्पेशल होने वाला है, जो कि संडे के तौर पर आपको होमवर्क नहीं दिया जाता है, उस समय रिवीजन के तौर पर रिवीजन करवाया जाता था। आज पूरे क्लास में बने रहिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया आज से पहले, जो कि जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे क्वेश्चनों का कवर इसी क्लास में होगा। पूरी तरीके से आप लोग बने रहिएगा और साथ साथ जो आगामी पूछने वाला क्वेश्चन है वो सारे चीज़ों को लेकर के करंट अफेयर्स का बेटर ज़्यादा रहेगा। पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और साथ साथ क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज ही का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, एटीपी टूर फाइनल 2024 का आयोजन किया गया था इटली में। इसका पुरुष एकल विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? तो ये अभी वर्तमान में ये कार्लोस जैनिक सिनर हो जाएंगे। जैनिक एटीपी टूर का खिताब जो वर्तमान में जीता हुआ जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया और ये किसको हरा करके जीत लिया है? ये टेलर फ्रीटेज को हरा करके जीता है। ठीक है, टेलर फ्रीटेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये अभी वर्तमान में 102वें स्थान पर हो जाएगा। टोटल कितना देश इसमें भाग लिया है? तो 123 देशों ने भाग लिया। 102वां स्थान पर हो जाएगा और 123 देशों ने भाग लिया था। और 2024 में इसका स्थान जो रहा था वो कौन से क्रम का रहा था? ये 105वें क्रम का रहा था। 2024 में जो रहा था वो 105वें स्थान पर रहा था, जो कि उसमें 127 देशों ने भाग लिया था और अभी वर्तमान में 123 देश भाग लिया और भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये 102वें स्थान पर हो जाएगा। और आज ही का शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का हो जाएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का फर्स्ट संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लेह लद्दाख में किया गया। इसमें दो चरणों में यह खेल खेला गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुआ था ये जनवरी में जो खेला गया था उसका लेह लद्दाख में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जनवरी और मार्च फंसाने वाला देता है। जनवरी में कहाँ किया गया था? ये फर्स्ट फेज में हुआ था, लेह लद्दाख में किया गया है। और दूसरे फेज में जो हुआ था वो आपको मार्च अप्रैल में किया गया और उसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट फेज वाला आज पूछ दिया गया है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 2026 का अभी वर्तमान में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला वो कहाँ हो जाएगा? ये भारत और श्रीलंका के बीच। ये भी कल ही के शिफ्ट में पूछा गया, भारत और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, 2024 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका विजेता कौन हो जाएगा? ये भारत ही उसका विजेता रहा है। ठीक है, भारत ही उसका विजेता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा, बताइए इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता जो रहा है वो कौन सा टीम रहा है? ये मोहन बागान हो जाएगा। ठीक है, मोहन बागान इसका विजेता हो जाएगा और ये बेंगलुरु एफसी को हरा करके जीत लिया। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलिंगा सुपर कप 2025 का आयोजन ये कहाँ में किया गया है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हो जाएगा। इसका विजेता कौन हो जाएगा? ये एफसी गोवा हो जाएगा। ठीक है, एफसी गोवा ने किसको हरा कर जीत लिया है? ये जमशेदपुर एफसी को हरा करके जीत लिया है। आगे बताइए क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का जो संस्करण खेला गया था यह कौन से क्रम का खेला गया था? ये 9वें क्रम का हुआ था। ठीक है, 9वें क्रम का खेला गया था और इसका विजेता कौन हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड रहा है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का जो विजेता रहा है वो न्यूजीलैंड रहा और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध जो हो जाएगा क्रिकेट से और इसके विजेता भी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये मुंबई ने जीत लिया। अभी वर्तमान में मुंबई जीता और ये मध्य प्रदेश को हरा करके अभी वर्तमान में सैयद मुश्ताक अली 24-25 का ट्रॉफी जो है मुंबई ने जीत लिया। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया और ये किसको हरा करके जीत लिया है? ये विदर्भ को हरा करके जीता है। ठीक है, विदर्भ को ही हरा करके जीत लिया है। आगे बताइए, WPL तीसरा संस्करण का आयोजन जो हुआ था जो कि मुंबई में खेला गया था और इसके विजेता जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये मुंबई इंडियंस हो जाएगा। ठीक है, और पहली बार जो
जीता था वो कौन रहा था, ये भी मुंबई ही जीता था। और दूसरी बार जो जीता था वो कौन हो जाएगा, ये आरसीबी बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में आईपीएल जो हुआ था 2024 का, उसका विजेता कौन हो जाएगा, ये आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अभी वर्तमान में आरसीबी हो जाएंगे। इसमें पर्पल कैप का पुरस्कार जो मिला था वो किसको दिया गया है, ये पर्पल कैप जो कि जो विकेट लेते हैं उन्हीं को दिया था। प्रसिद्ध कृष्णा जो है उनको दिया गया था। और ऑरेंज कैप का पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको मिला था, ये साई सुदर्शन को दिया गया था। 759 रन हमारे थे, ये साई सुदर्शन को ही दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और डब्ल्यूपीएल का आयोजन जो हो रहा है अभी आगामी जो होने वाला है वो कहाँ हो जाएगा, ये डीवाई पाटिल मुंबई स्टेडियम में हो जाएगा, ठीक है। मुंबई में ही खेला जाएगा। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, ये 9 जनवरी से होने वाला है, ठीक है, 9 जनवरी से ही हो जाएगा। आगे बताइएगा। दिलीप ट्रॉफी जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये भी क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है। ये इसके विजेता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ये सेंट्रल जोन हो जाएंगे, ठीक है, सेंट्रल जोन ही। आगे बताइएगा। ईरानी कप का संबंध हो जाएगा वो किस खेल से हो जाएगा, ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। ईरानी कप 2025-26 का आयोजन जो विदर्भ स्टेडियम नागपुर में खेला गया, तो इसके विजेता कौन हो जाएंगे, ये विदर्भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके विजेता भी हो जाएंगे, वो भी विदर्भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा हिंदुस्तान, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए WTA टूर फाइनल 2024 का आयोजन सऊदी अरब रियाद में किया गया है और इसका विजेता जो रहा है वो कौन हो जाएगा, ये कोको गॉफ हो जाएंगे, ठीक है, कोको गॉफ। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 19वें क्रम का तीरंदाजी विश्व कप 2025 का फाइनल जो खेला गया है वह कहां पर खेला गया है, ये चाइना में खेला गया, नॉन्जिंग चाइना में खेला गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, ये भारत ही हो जाएगा, ठीक है, भारत का स्थान पहला हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण कोरिया का स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित होने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ये लियोनेल मेसी को दिया गया, ठीक। और ये कौन से खेल में दिया जाता है, ये फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है, फुटबॉल में यह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, ठीक है, नीरज चोपड़ा ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी भाला फेंक खिलाड़ी कौन हो जाएंगे जो पाकिस्तान को स्वर्ण पदक दिलाए थे, ये अरशद नदीम हो जाएंगे, ठीक है। कौन से ओलंपिक में दिलवाए थे, ये पेरिस ओलंपिक हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कल ही के शिफ्ट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो कौन बन चुके हैं, ये जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वर्तमान में लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक को अभी वर्तमान में 2025 में अगस्त 2025 में पेश किया गया है। ये अभी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही पेश किया गया है। और अभी वर्तमान में ये 130वें क्रम का संशोधन विधेयक जो है इसको पेश किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो किया जा रहा है वो कहां हो जाएगा, तो ये भारत के नई दिल्ली में ही हो जाएगा, ठीक है, भारत के नई दिल्ली में ही खेला जा रहा है। आगे बताइए, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर जो वो किसको नियुक्त किया गया है, ये संजू सैमसन को नियुक्त किया गया, ठीक है, संजू सैमसन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अमेरिकी गोल्फ टीम को हरा करके राइडर कप जीतने वाला अभी वर्तमान में कौन सा टीम बन चुका है, ये यूरोपियन गोल्फ टीम हो जाएगा, ठीक है, अमेरिकन को हरा करके अभी वर्तमान यूरोपीय गोल्फ टीम ने यह राइडर कप को जीत लिया। राइडर कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा, ये गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है, गोल्फ से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज अभी वर्तमान में कौन बन चुके हैं, ये रविचंद्रन अश्विन हो जाएंगे, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन हो जाएंगे। बताइए आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आधिकारिक गीत जो है वो किसको रखा गया है, ये ब्रिंग इट होम को रखा गया, ठीक है, ब्रिंग इट होम को रखा गया। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ये श्रेया घोषाल के द्वारा किया गया, ठीक है, श्रेया घोषाल के द्वारा किया गया। बताइए क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी 50 गेंदों में लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी जो कौन बन चुकी है, ये स्मृति मानदाना हो जाएगी, ठीक है, स्मृति मानदाना हो जाएगी। और T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन चुके हैं, ये युवराज सिंह हो जाएंगे, जो कि पहले बल्लेबाज जो बन जाएंगे। T20 में 2007 में ही लगाए थे और 12 गेंदों में यह T20 में 50 अर्धशतक हो जाएंगे। 12 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले पहले जो हो जाएंगे वह आपको युवराज सिंह ही हो जाएंगे, जो कि 2007 में लगाया। और दूसरे बल्लेबाज अगर पूछा जाएगा ये हार्दिक पांड्या, ये और ये कितने गेंदों में लगाए हैं, ये 16 गेंदों में लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो वो कौन बन चुके हैं, ये अर्शदीप सिंह हो जाएंगे, ठीक है, अर्शदीप सिंह के द्वारा ही यह जीता गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा
विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो कौन बन चुके हैं अभी वर्तमान में? ये अभिमन्यु मिश्रा बन चुके हैं। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा बन चुके हैं। बताइएगा दिव्या देशमुख जो है यह कौन से खिताब को जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बन चुकी है? ये फीडे शतरंज है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय वो दिव्या देशमुख बन चुकी है। आगे बताइए आंद्रे रसेल का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये क्रिकेट से। और ये कहाँ के हो जाएंगे? ये वेस्ट इंडीज और सभी प्रारूप में संन्यास लेने वाले अभी वर्तमान में ये आंद्रे रसेल भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में स्थित एमसीसी संग्रहालय में किसका चित्र को प्रोट्रेट के रूप में अनावरण अभी वर्तमान में किया गया है? ये सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर का गेट का अनावरण जो किया गया वो कहां में किया गया है? ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए क्लासिक टूर्नामेंट 2025 का खिताब अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। ठीक है, जबकि सर्वश्रेष्ठ थ्रो ये 86.18 मीटर का भाला फेंक करके अभी वर्तमान में क्लासिक टूर्नामेंट 2025 जो हुआ इसका अभी वर्तमान में ये विजेता रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी जो कौन बन चुकी है? ये वीनस विलियम्स बन चुकी है। वर्तमान में वीनस विलियम्स हो जाएगी। आगे बताइए सबसे कम उम्र में 12 साल के शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वह किसको अभी वर्तमान में बनाया गया है? ये अभिमन्यु मिश्रा को बनाया गया। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए भारत का 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो किसको घोषित किया गया है? ये माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया। आज ही की शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये माधव टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ये कौन बन चुके हैं? ये ऋषभ पंत हो जाएंगे। ठीक है, ऋषभ पंत के द्वारा ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए स्टाम्प क्लॉक नियम यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। स्टाम्प क्लॉक जो कि आप जो स्टाम्प गिरता है उसके बाद जो है ये टाइमिंग जो लिया जाता है जैसे DRS जो लिया जाता है उसी के लिए यह लिया जाता है। तो जो ये स्टाम्प क्लॉक नियम हो जाएगा। और यह कौन से खेल में खेला जाता है? ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान अभी वर्तमान में कौन सा हो जाएगा? ये 133वें क्रम का हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 133वें क्रम का फीफा रैंकिंग में अभी वर्तमान में हो जाएगा। अगला बताइएगा 33वें क्रम का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां में किया गया है? ये फ्रांस में किया गया है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है? यह जॉनिक सिनर के द्वारा जीता गया। ठीक है, पुरुष एकल का जॉनिक सिनर किसको हरा कर जीत लिया है? ये अलेक्जेंडर जमरेव को हरा के जीता है। ठीक है, अलेक्जेंडर जबरेव हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा फ्रेंच ओपन का पुरुष विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? ये कार्लोस अल्काराज। और ये किसको हरा दिया है? ये जॉनिक सिनर को हराया। ठीक है, विंबलडन का पुरुष एकल कौन हो जाएगा? ये जॉनिक सिनर ही हो जाएगा। और ये किसको हरा दिया है? ये कार्लोस अल्काराज को ही। इसको ध्यान रखिए, अफवाह से याद कीजिएगा। पहला जीता है जॉनिक सिनर, दूसरा जीता है कार्लोस अल्काराज हो जाएगा, फिर तीसरा जीता है जॉनिक सिनर और फिर चौथा जीत लिया है वह कार्लोस अल्काराज। ये पुरुष का हो जाएगा, याद करने का ट्रिक हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा चौथे क्रम का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन ये कहां में किया गया है? ये गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, गुवाहाटी में हो जाए चौथे क्रम का हो जाएगा। और 5वें क्रम का कहां हुआ है? ये राजस्थान में खेला गया। ठीक है, राजस्थान में खेला गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था। आज ही के शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था यह किस मंथ में चलाया गया था? ये मई में चलाया गया। ठीक है, 7 मई में चलाया गया था। और ये कहां पर चलाया गया था? ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो पाकिस्तान अधिकृत वहां पर ठिकाना था वहीं पर ठिकाना पर जो है ये भारत के द्वारा ये चलाया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए 38वें क्रम का राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये कहां में किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में। बताइएगा सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट खिलाड़ी 33वां ओलंपिक खेल में किसको चुना गया था? ये रोहन बोपन्ना को चुना गया। ठीक है, रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया है? ये मारियंगला हंगारिया को दिया गया। ठीक है, मांगरलिया हंगरेला को दिया गया। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाए साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो वो किसको दिया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, और 32वें क्रम का ये जो थाचान अवार्ड जो है 2024 का ये किसको दिया गया है? ये NS माधवन को दिया गया। ठीक है, NS माधवन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 का जो मिला है वो किसको दिया गया है? ये मिशेल बैचलेट को दिया गया। और मिशेल बैचलेट क्या हो जाएंगे? ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 82वें क्रम का गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2025 जो मिला है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी का पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है? ये एमेलिया पेरेज को दिया गया है, ठीक है, एमेलिया पेरेज हो जाए। बताइएगा 2025 में जो पुरस्कार दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कार जो मिला है, यह टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ये 139 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है, 139 हो जाएंगे, जिसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यह किसको दिया, कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 7 व्यक्तियों को मिला है। और शारदा सिन्हा को जो दिया गया है, यह कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये पद्म विभूषण, सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वह पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा दुब्बुररी नागेश्वर रेड्डी को जो मिला है, यह कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये भी पद्म विभूषण पुरस्कार ही दिया गया। और ओसामू सुजुकी को जो पुरस्कार मिला वो किसको दिया गया है? ये भी आपको पद्म विभूषण ही मिला है, जो कि सुजुकी कंपनी जो मारुति का आता है उसके मालिक हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा एमटी वासुदेवन नायर को जो पुरस्कार दिया गया, ये कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? ये भी पद्म विभूषण ही पुरस्कार दिया गया। 7 पुरस्कार मिला था पद्म विभूषण, ये 7 में हो जाएंगे। और न्यायमूर्ति श्री JS खेहर, यानी कि इससे पहले ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, पूरा नाम हो जाएगा जगदीश सिंह खेहर। इनका संबंध जो हो जाएगा ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित हो जाएंगे। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये भी पद्म विभूषण पुरस्कार। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और पद्म भूषण पुरस्कार जो मिला वो कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 19 व्यक्तियों को दिया गया। और पद्म श्री पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? 113 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 139। ये 139 टोटल हो जाएगा। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 7, 19 और 113, ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, 139 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 55वें क्रम का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये गोवा में किया गया, ठीक है, पणजी गोवा में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए 25वें क्रम का आईफा अवार्ड 2025, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यह अवार्ड जो मिला है, यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ये लापता लेडीज को दिया गया, ठीक है, लापता लेडीज। इसका निर्देशक किसके द्वारा किया गया है? ये किरण राव हो जाए। बहुत अच्छा जवाब, किरण राव जो हो जाएंगे इसके निर्देशक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और 17वें फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला है 2025 में, यह पुरस्कार किसको मिला है? इसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया वो लापता लेडीज को ही दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा में हिंदी में जो दिया गया है, यह किसको दिया गया है? ये पार्वती तिर्की को दिया गया। 3-4 दिन पहले ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाएगा, जो कि पार्वती तिर्की को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ऐसे करके पूछा गया था। तो वह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 का यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और ये फिर उगना जो हो जाएगा, इनका कविता संग्रह है। और इन्हीं के लिए यह पार्वती तिर्की को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। और अंग्रेजी में अगर पूछा जाएगा तो अंग्रेजी में जो दिया गया है वो आदित्य कोठारी को दिया गया है। और मैथिली में नेहा झा मनी को दिया गया। और संस्कृत में जो दिया गया वह डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को दिया गया। ये सब बातें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन उठाता है और यही सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये तो सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। यह पुरस्कार जो दिया गया कुल कितने व्यक्तियों को मिला है? 4 व्यक्तियों को मिला, जिसमें डी गुकेश को किस लिए दिया गया है? ये शतरंज के लिए दिया गया, ठीक है, शतरंज के लिए हो जाएगा। और हरमनप्रीत सिंह जो हो जाएंगे, इनको हॉकी के लिए मिला था। और प्रवीण कुमार को किस लिए दिया गया है? यह पैरा एथलेटिक्स के लिए। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और ये मन्नू भाकर को भी दिया गया, ये इनको किस लिए दिया गया है? ये शूटिंग के लिए दिया गया, ठीक है, बताइएगा। और अर्जुन पुरस्कार 2024 में जो मिला है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ये टोटल 32 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है, 32 व्यक्तियों को दिया गया। और 2 व्यक्ति को मिला है जो कि अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, ये भी पूछा गया है कि कौन कौन से व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो अर्जुन पुरस्कार में दिया गया था। ये सुच्चा सिंह हो जाएंगे एक, और एक मुरलीकांत हो जाएंगे, ठीक है, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजा राव पेटकर, ये दोनों व्यक्तियों को अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। और 32 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और सुच्चा सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? ये एथलेटिक्स से हो जाएगा, ठीक है, एथलेटिक्स से हो जाएगा। और मुरलीकांत राजा राव पेटेकर का संबंध किससे हो जाएगा? ये पैरा तैराक से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया है नियमित श्रेणी में कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 3 व्यक्तियों को मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान, ये तीनों व्यक्तियों को मिला है। सुभाष राणा का संबंध पैरा शूटिंग से हो जाएगा और दीपाली देशपांडे का शूटिंग से हो जाएगा और एक और व्यक्ति हो जाएंगे संदीप सांगवान, जिनका संबंध किससे हो जाएगा? ये हॉकी के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, और तीनों व्यक्तियों को क्या मिला है? ये नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और एक लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम में कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 2 व्यक्तियों को मिला। लाइफ टाइम में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया वह एस मुरलीधरन और अरमांडो एगनेलो, दोनों व्यक्तियों को दिया गया। और एस मुरलीधरन का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा और अरमांडो एगनेलो का संबंध हो जाएगा वह फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कुल कितना राशि दिया जाता है? ये 25 लाख दिया जाता है। और 89वें क्रम का ग्रैंड मास्टर जो किसको बनाया गया है? ये एस रोहित कृष्णा को बनाया गया। ठीक है, एस रोहित कृष्णा अभी वर्तमान में 89वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। और 88वें क्रम के किसको बनाया गया था? ये दिव्या देशमुख को बनाया गया। ठीक है, दिव्या देशमुख को यह बनाया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 97वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड 2025 जो दिया गया है, यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो किसको मिला था? ये अनोरा फिल्म को दिया गया। ठीक है, अनोरा फिल्म को दिया गया था। और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो दिया गया वो किसको मिला है? ये 12th फेल को दिया गया। ठीक है, 12वीं फेल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है वो कौन सा मिशन हो जाएगा? ये गगनयान हो जाएगा। और गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2027 में ही गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च अभी वर्तमान में किया जाएगा? ये गैलेक्स एआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, गैलेक्स एआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से अभी वर्तमान में कौन सा मिशन को पूरा करके अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं? ये आपको एक्सोम 4 मिशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सोम 4 मिशन हो जाएगा। और इसी के तरह पूछा गया था कि यह जो अंतरिक्ष में जो रहे थे यह कितना दिनों तक अंतरिक्ष में रहे? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, 18 दिनों तक यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय जो अभी वर्तमान में बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं? ये शुभांशु शुक्ला बन चुके हैं। ये कहां के हो जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश के हरदोई से हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हरदोई से ये संबंधित हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय यह बनाया गया जो कि कौन से मिशन से शुभांशु शुक्ला को यह भेजा गया था? ये एक्जिम 4 मिशन के तहत भेजा गया। इसी के तहत जो है ये पायलट के रूप में पहले भारतीय के रूप में इनको भेजा गया था। ऐसे भारतीय में हो जाएंगे वो दूसरे क्रम के हो जाएंगे। आगे बताइए इसरो ने PSLV C-15 रॉकेट का उपयोग करके कौन सा एजेंसी को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? ये अभी वर्तमान में इसरो ने PSLV C-59 रॉकेट का उपयोग करके यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईसा की प्रोब 3rd अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अभी वर्तमान में प्रक्षेपित कर दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन है दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्गोसैंट को लॉन्च करने वाला देश कौन बन चुका है? ये जापान बन चुका है। ठीक है, जापान हो जाएगा। और सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय संघ ने कौन सा अंतरिक्ष यान को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये प्रोबा 3rd को लॉन्च किया है। ठीक है, प्रोबा 3rd को अभी वर्तमान में लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वाक मिशन जो है वह कौन सा हो जाएगा? ये पोलरिस डॉन हो जाएगा। ठीक है, पोलरिस डॉन हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में ओपन एआई का नया ब्राउजर जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये एटलस को लॉन्च कर दिया। ओपन एआई ने अपना नया ब्राउजर को लॉन्च किया है और यह कौन सा ब्राउजर हो जाएगा? ये एटलस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम जो क्या रखा गया है? ये मैत्री सेकेंड रखा गया है। ठीक है, मैत्री सेकेंड रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम जो है वह IIT मद्रास के द्वारा क्या रखा गया है? ये विक्रम रखा गया है। ठीक है, विक्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहां में किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितना लाख डॉलर का अभी वर्तमान में बिका है? ये 53 लाख का हो जाएगा। ठीक है, 53 लाख का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा
भारत सरकार ने पहला एआई बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु में स्टार्टअप किसका चयन अभी वर्तमान में किया है? ये सर्वम एआई का लॉन्च अभी वर्तमान में सर्वन एआई का लॉन्च जो है वो कर दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम लॉन्च जो किया है वह कौन से कंपनी के द्वारा किया गया है? ये बजाज के द्वारा किया गया, ठीक है, बजाज कंपनी के द्वारा वर्तमान में किया गया है। बताइए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना जो है वो कौन सा सरकार चलाया है? ये अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया, ठीक है, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सिर्फ पूछेगा तो वो आपको बिहार के द्वारा चलाया गया है। बताइए महतारी वंदना योजना ये कौन सा राज्य ने चला दिया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया। बताइए बप अभी वर्तमान में बप संशोधन बिल जो लाया गया वो किस देश में लाया गया है? ये भारत में ही लाया गया, ठीक है, भारत में ही। बताइएगा मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना ये कौन सा राज्य चलाया है? ये कर्नाटक के द्वारा चलाया। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना ये कर्नाटक के द्वारा चलाया गया है। आगे बताइएगा अबुआ आवास योजना ये कौन सा राज्य चला दिया है? ये झारखंड के द्वारा चलाया। बताइए अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके थे? ये 92-97 हो जाएगा, ठीक है, 92.97 मीटर भाला फेंक करके कौन सा ये पदक को जीते थे? ये स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जो वो जीत लिए थे। बताइए क्वेश्चन हो जाए प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या जो किसके द्वारा किया गया है? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया है। आगे बताइएगा इंदिरा सौरी गिरी जल विकास योजना ये कौन सा राज्य चला दिया है? ये तेलंगाना के द्वारा चलाया गया, ठीक है, तेलंगाना के द्वारा ही चला दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा अभी वर्तमान में लॉन्च किए गए जनरेटिव एआई चैटबॉट प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम अभी वर्तमान में क्या रखा गया है? ये हनुमान रखा गया, ठीक है, जो कि ग्रुप डी में ही पूछा गया है। हनुमान जो है रखा गया, हनुमान एआई के नाम से ये रिलायंस के द्वारा अभी वर्तमान में जनरेटिव एआई चैटबॉट जो है उसको खोला गया है। बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। और सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल का। आज का शिफ्ट का क्वेश्चन सर्च लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए अवतल दर्पण जो होता है इसका वस्तु की दूरी जो होता है वो क्या पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? निगेटिव में होता है, ठीक है, प्रतिबिंब का भी होता है वो भी निगेटिव में ही अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये -b/u हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई जो होता है उसी को कहा जाता है। बताइएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है? आधी होती है, ठीक है, बराबर क्या होता है? r/2 हो जाएगा, ठीक है। और लेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाए। बहुत सारा क्वेश्चन जो ग्रुप डी में ये पूछा रहा है, ये लेंस सूत्र से, दर्पण सूत्र से, और ½ mv² हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ये सभी से जो है आपको बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज ही के शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा, ठीक है, 44 जो कि C का जो होता है 12 हो जाएगा और O2 का जो हो जाएगा वो 16 × 32 यानी कि टोटल 44 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लोहे पर जंग लगना ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ये संक्षारण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, संक्षारण अभिक्रिया जो है लोहे पर जंग लगना हो जाएगा। और जंग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? Fe2O3 × XH2 होता है, इसको ध्यान रखिए, Fe2O3 × XH2 जो होता है वह आपको ये जंग का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में संयोजन के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये 1/r बराबर जो होता है 1/r1 + r2 + r3 डॉट करके 1/r1 तक rn तक चलेगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पीतल जो है वो क्या हो जाएगा? ये मिश्र धातु हो जाएगा, ठीक है, पीतल जो हो जाएगा वह एक प्रकार का मिश्र धातु हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मॉस जो होते हैं, मॉस लाइकेन जिसको कहा जाता है, और यह जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन जो करते हैं यह कैसा जीव मतलब यह कैसा जीव होते हैं? ये ब्रायोफाइटस जीव होते हैं, एक प्रकार के ब्रायोफाइटस जीव जो होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? यह अभी वर्तमान ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पर जो है ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको
जैक टैपर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जैक टैपर के द्वारा ये ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक जो है वो वास्तविक चेहरा जो होता है, वास्तविक कलर जो होता है, वही पुस्तक जो लिखा गया है वर्तमान में। बताइए अस्थि से अस्थि के जोड़ जो होता है इसको क्या कहा जाता है? ये लिंगामेंट। अस्थि से अस्थि के जोड़, अस्थि से अस्थि के जोड़ जो होता है उसको लिंगामेंट कहते हैं, और अस्थि से उपास्थि के जोड़ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे टेंडन कहा गया। बताइए नमामि गंगे योजना ये कब शुरू हुआ था? ये 2014 में शुरू किया गया, ठीक है। अमृत योजना कब शुरू किया गया है? ये 2017 में शुरू किया गया था, ठीक है। अमृत योजना हो जाएगा, सॉरी 2015 हो जाएगा अमृत योजना। अमृत 2015 में ही शुरू हुआ था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा उदय योजना जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ है? ये भी 2015 में ही शुरू हुआ है, ठीक है। 2015 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये हैक्कल महोदय हो जाएंगे, ठीक है। हैक्कल महोदय हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सतत विकास सूचकांक, सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान जो वर्तमान में कौन सा स्थान रहा है? ये 23वें क्रम का रहा है, ठीक है। 23वें क्रम का ये रहा, 2024 में भी 23वें ही क्रम का इसमें रहा था। और भूखमरी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा वर्तमान में हो जाएगा? ये 102वें क्रम का। और पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 85वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत का स्थान वर्तमान में कौन सा हो जाएगा? ये 128वें क्रम का हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 38वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। 38वां हो जाएगा। आगे बताइएगा, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये सीधे 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41वें क्रम का हो जाएगा। आगे बताइएगा, ह्यूमन ये मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है वर्तमान में कौन सा हो जाएगा? ये 134 हो चुका है वर्तमान में। सॉरी ठीक है, ठीक। मानव विकास सूचकांक वर्तमान में 131 हो चुका है, ठीक है। जेंडर गैप में 31 है। मानव विकास ठीक है, 130 हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में वही वर्तमान में भारत का स्थान जो हो जाएगा वह 130वें क्रम का हो जाएगा, ठीक। और जेंडर गैप में भारत का स्थान ये 131वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो कौन सा हो जाएगा? ये 26वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। 26वें क्रम का हो जाएगा। आगे बताइए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा स्थान भारत का हो जाएगा? ये 96 हो जाएगा, ठीक है। 96वें क्रम का हो जाएगा। और ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। एशिया पावर में भारत का स्थान तीसरे क्रम का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो कौन सा हो जाएगा? ये 72वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। 72वां क्रम हो जाएगा। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 176वें क्रम का हो जाएगा, ठीक है। 176वें क्रम का हो जाएगा। प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 151वें क्रम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जो जारी किया गया है अभी वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें पहला स्थान जो है वो किस जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? ये इंदौर हो जाएगा, ठीक है। इंदौर रहा, जो कि ये 10 लाख आबादी में से 10 लाख से कम में रहा है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 जो लागू किया गया, ये कौन से क्रम का लागू किया गया है? ये 9वें क्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो किया वो कौन किया है? ये आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में इसका किया गया। और सबसे स्वच्छ शहर जो को इसको चुना गया है, ये इंदौर को ही चुना गया। और सबसे बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किसको चुना गया है? ये अहमदाबाद को चुना गया। सबसे बड़ा शहर जो है ये 10 लाख में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में चुना गया हुआ आपको अहमदाबाद में चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये प्रयागराज को दिया गया। प्रयागराज को सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर का पुरस्कार जो है सर्वेक्षण स्वच्छता सूचकांक में यह अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी करता है वो कौन जारी करता है? यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन त्रिनेत्र जो शुरू किया गया था यह जो किया गया था यह किस लिए किया गया था? ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे हुए आतंकवादी को ढेर करने के लिए ये ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो चलाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन
बॉम्बी बॉकेट जो चलाया गया था ये कौन सी सेना के द्वारा चलाया गया था? ये आपको नैनीताल में वायुसेना के द्वारा चलाया गया, ठीक है, वायुसेना के द्वारा यह चलाया गया था, जो कि किस लिए चलाया गया था? जंगल में आग को बुझाने के लिए चलाया गया, ठीक है, जंगल में आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकाने को नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो कि 6 से 7 मई में यह चलाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया था यह किस लिए चलाया गया था? ये भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए यह ऑपरेशन महादेव को चलाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत सरकार के द्वारा इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ है इसमें भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये ऑपरेशन सिंधु को चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन सिंधु को चलाया गया। और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ ये चलाया गया बड़े पैमाने पर अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला है। और यह कौन सा ऑपरेशन इसके विरुद्ध में चलाया गया था? ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो कि कल ही के शिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल जो लगाया गया था यह कौन सा ऑपरेशन के तहत लगाया गया था? ये ऑपरेशन शील्ड के तरह लगाया गया, ऑपरेशन शील्ड के तरह जो है ये मॉक ड्रिल जो लगाया, जो कि 31 मई को यह मॉक ड्रिल लगाया गया था। आगे बताइए, भारत जो है म्यांमार में भूकंप से पीड़ित की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो चलाया। बताइए बांग्लादेश के द्वारा अस्थिर करने की कोशिश में रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट हो जाएगा। बताइए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा को संचालित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये ऑपरेशन मर्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा हो जाएगा। आगे बताइएगा, हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये ऑपरेशन इंद्रावती हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती हो जाएगा। केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये ऑपरेशन अमृत चलाया है, ठीक है, ऑपरेशन अमृत हो जाएगा। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2025 में जो आयोजन किया गया है इसका आयोजन कहां में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। और यह करने वाले, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये प्रहलाद जोशी हो जाएंगे, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हो जाएंगे वह प्रहलाद जोशी के द्वारा यह किया गया। इसका थीम जो रहा था वो क्या हो जाएगा? एक सूर्य, एक विश्वास और एक साझा और एक संकल्प, ये इसी थीम के तहत जो इसको शुरू किया गया है। और 17वें क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आज ही के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, 17वें क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है यह ब्राजील के किस शहर में किया गया है? ये रियो डे जेनेरो, वहां पर ब्राजील ऑप्शन नहीं दिया गया था, वहां पर शहर दिया गया था। ये ब्राजील ऊपर में ही लिख दिया गया था कि ब्राजील के कितने शहरों में, मतलब किस शहर में किया गया था, तो वहां पर ब्राजील का ऑप्शन दिया गया था। ये रियो डे जेनेरो जो हो जाएगा वही में हो जाएगा। और 17वें क्रम का यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका नेतृत्व जो है भारत के द्वारा प्रतिनिधित्व जो किसके द्वारा किया गया था? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और 2026 का जो 18वें क्रम का आयोजन होगा वो कहाँ किया जाएगा? ये भारत में ही किया जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा। आगे बताइए, 35वें क्रम का नाटो शिखर सम्मेलन, ये भी पूछा जा चुका है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये द हेग नीदरलैंड में किया गया, ठीक है, द हेग नीदरलैंड में किया गया है। आगे बताइएगा, 51वें क्रम का G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? ये कनाडा में किया गया। शहर याद रखिएगा, ये कनानेस्किस कनाडा हो जाएगा, कनानेस्किस नाम हो जाएगा, जगह पर किया गया। और ये कनाडा शहर अब पूछता है, जो कि जगह नहीं, मतलब देश नहीं पूछ के शहर पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कनानेस्किस जगह हो जाएगा, कनाडा में शुरू किया गया है। और इसका प्रतिनिधि जो है वो भारत के द्वारा कौन किया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। बताइए आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ में किया गया है? ये कुआलालंपुर में किया गया, ठीक है। कुआलालंपुर कहाँ हो जाएगा? ये मलेशिया में हो जाएगा, कुआलालंपुर जो हो जाएगा वह मलेशिया में हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 78वीं क्रम का विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन ये कहाँ में किया गया है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। आगे बताइए 9वीं क्रम का क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन ये कहाँ में किया गया है? ये वाशिंगटन डीसी में किया गया है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका के जगह में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन 19वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी रियो डी जेनेरो ब्राजील में ही किया गया, ठीक है, रियो डी जेनेरो
झील में ही किया गया है। बताइए कॉप 30 का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? कॉप 30 ये ब्राजील 2025 में हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील में ही किया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। कॉप 30 29 नंबर का जो हुआ था वो बाकू में हुआ था, 29 हुआ था वो भी 2024 में हुआ था, वो बाकू में किया गया था। और 2025 में जो होगा वो आपको 30 नंबर का हो जाएगा, ब्राजील में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप 16 जो होता है इसका आयोजन अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है? ये कैली कोलंबिया में किया गया, ठीक, कैली कोलंबिया में किया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने कुल कितना सीट हासिल कर लिया है? ये 89 हो जाएगा, ठीक है। आरजेडी को कितना सीट मिला है? ये 25 सीट मिला है। और एक और जदयू जो है उसको कितना सीट दिया गया है? ये 85 सीट टोटल जो है वो मिला है। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वर्तमान में मुख्यालय जो हो किसको बनाया गया है? ये गिलबर्ट हंगवेव को बनाया गया है, सॉरी महानिदेशक, जिनेवा तो मुख्यालय, जिनेवा में मुख्यालय हो जाएगा। चलिए आगे बताइए नाटो के अभी वर्तमान में महासचिव कौन हो जाएंगे? ये मार्क रूटे हो जाएंगे, ठीक है, मार्क रूटे ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा ओपेक के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन हो जाएंगे? ये हैथम अल घिस हो जाएंगे, ठीक है, हैथम अल घिस अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन जो कि महासचिव इसके अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये इंद्रमणि पांडे को अभी वर्तमान में बनाया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुआ था वो कौन से क्रम का चुनाव हुआ था? ये 18वें क्रम का हुआ है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा 50वें क्रम के भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति किसे बनाया गया था? ये लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 50वें क्रम के बनाए गए थे। बताइए उम्मीद पोर्टल जो है वो कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और सचेत ऐप कौन लॉन्च किया है? ये आपदा प्रबंधन के द्वारा लॉन्च किया। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और रिस ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये वही राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। और मित्र पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सक्षम ऐप कौन लॉन्च किया है? सक्षम और सी बिलियन, ये आपको दोनों किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए आगे बताइए सुगम ऐप जो है वो कौन सा सरकार चलाई है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया। और गज रक्षक ऐप ये कौन सा सरकार चला दिया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए प्रवाह पोर्टल जो है वो कौन चलाया है? ये आरबीआई के द्वारा चलाया गया, आरबीआई हो जाएगा। और हाथी ऐप ये कौन सा सरकार चलाई है? ये असम के द्वारा चलाया गया, ठीक है, जो कि मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए चलाया गया है। चलिए आगे बताइए आज ही ट्रेन दुर्घटना हुआ था ना वो थी असम में। बताइए प्रवाह पोर्टल ये कौन सा सरकार चलाई है? ये आरबीआई के द्वारा चलाया गया। और सारथी 2.0 ये किसने चलाया है? ये सेबी के द्वारा चलाया गया, ठीक है, सेबी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए क्वेश्चन हो जाए नौसेना ने अभी वर्तमान में जनवरी 2025 में आज ही का शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नौसेना के द्वारा जनवरी 2025 में कौन सा पनडुब्बी जो है ये भारत को सौंपा गया है? ये INS बागसीर हो जाएगा, ठीक है, INS बागसीर जो हो जाएगा उसी को अभी वर्तमान में भारत को ये सौंप दिया गया है। और सौंपने वाले सेना जो है वो कौन हो जाएंगे? ये भारतीय नौसेना के द्वारा सौंपा गया है। चलिए आगे बताइए भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है वो कहाँ में खोला गया है? ये हैदराबाद में खोला गया है, ठीक। और एशिया का पहला मानव कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। और भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये लद्दाख में किया गया, ठीक है, लद्दाख में हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज ही का क्वेश्चन एक और पूछा हुआ क्वेश्चन है भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क ये कहां में चलाया गया है? ये नागपुर में चलाया गया, ठीक है, नागपुर में चलाया गया, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो वो कौन बन चुकी है? ये मोहना सिंह बन चुकी है, ठीक है, मोहना सिंह हो जाएगी। और बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो वो कौन बन चुकी है? ये मरियम फातिमा बन चुकी है, ठीक है, मरियम फातिमा बन चुकी है। और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन चुका है? ये चंडीगढ़ बन चुका है, ठीक है। और भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? ये बालोद जिला। और कहाँ का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय ये कहाँ में खोला गया है? ये हैदराबाद में खोला गया, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। वो सेमीकंडक्टर नीति लागू किया था वो गुजरात लागू किया था। और सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है, यह हैदराबाद में खोला गया है।
बताइएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक जो है वर्तमान में कौन बन चुकी है? ये जिया राज बन चुकी है। और देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लगाया गया है? ये भुवनेश्वर ओडिशा में लगाया गया। ठीक है, राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा में लगाया गया है। मतलब ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? ये बिहार बन चुका है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किसे बनाया गया है? ये गाजियाबाद को बना दिया गया। भारत की पहली महिला ई वोटर जो है वो कौन बनी है? ये विभा देवी बन चुकी है। ठीक है, विभा देवी हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन हो जाएगी? ये गीता समोता। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और यूएसए नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? ये गुजरात हो जाएगा। पहला राज्य जो बना था उत्तराखंड बना था, और दूसरा राज्य जो बना था वह गुजरात बना था। और समान सिविल सेवा पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, उसको ध्यान रखिएगा। समान सिविल सेवा अगर लागू करने वाला राज्य अगर पूछा जाएगा एक गोवा हो जाएगा, और समान नागरिक सेवा पूछा जाएगा तो यह पहला उत्तराखंड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा तो वह गुजरात राज्य हो जाएगा। मतलब ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक जो होकर बन चुका है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट जो है वो कहा किसको बनाया गया है? ये अयोध्या को बनाया गया, अयोध्या को बनाया गया है। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है एटीएम जो लगाया है कौन से ट्रेन में लगाया था? ये पंचवटी एक्सप्रेस महाराष्ट्र में लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव जो है वो कौन बन चुका है? ये मसाली गांव। और ये कहाँ का हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का ही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? ये महाराष्ट्र बन चुका है। और सैनिटरी नैपिंग हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन जो किया गया है। बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कहाँ खोला गया है? ये पटना बिहार में खोला गया। ठीक है, और कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश जो बन चुका है? ये जॉर्डन बन चुका है। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से मां का रक्त से पोषण प्राप्त करने किया जो जाता है वह कहाँ में किया जाता है? एक गर्भनाल में किया जाता है। ठीक है, गर्भनाल में हो जाएगा। और गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला उत्तरदायी जो होता है वो कौन होता है? ये प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा हो जाएगा। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाए, आलू की आंखें जो होता है वो किसका मतलब कैसा प्रबंधन करता है? ये कायिक प्रबंधन करता है। और आज का शिफ्ट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ईख जो होता है, ईख में जो होता है वो कैसा प्रजनन होता है? उसमें भी कायिक प्रजनन, इसको ध्यान रखिएगा। ईख जो होता है उसमें ईख ऑप्शन में दिया था, ईख था, गुलाब था, और एक और था, और इनमें सभी था, मतलब सभी हो जाएगा। गुलाब में भी होता है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, भ्रूण का विकास जो होता है वो कहाँ में होता है? एक गर्भाशय में होता है। ठीक है, गर्भाशय में ही हो जाएगा। बताइएगा, एस्ट्रोजन जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? ये अंडाशय के द्वारा, महिला में होता है। और यह अंडाशय के द्वारा, अंडाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है। बताइए, पुष्पों में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? ये बीजांड के भीतर में होता है। ठीक है, बीजांडों के भीतर में होता है। बताइए, शुक्राणु जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? ये पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, पुरुष में हो जाएगा। बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी आकृति जो होती है वो नाशपाती के आकार की होती है? एक गर्भाशय की आकार जो होता है वो कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होना अनिवार्य होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसे जायगोट कहा जाता है। ठीक है, जायगोट उसको कहा जाता है। बताइए, शरीर का वही हुआ, उसी का युग्मनज कहते हैं हिंदी में। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाए, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है वो किसको माना गया है? ये माथा को माना गया। ठीक है, मस्तिष्क को माना गया है। आगे बताइए, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व जो है अति आवश्यक होता है? ये आयोडीन होता है। और आयोडीन जो होता है धातु है, क्या धातु? अधातु हो जाएगा। यही एकमात्र अधातु है जो कि कैसा होता है? चमकीला होता है। ठीक है, चमकीला हो जाएगा। बताइए, शाखाओं का प्रकाश की ओर दिशा में मुड़ना या प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका होती है? ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? ये डार्विन के द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि 1880 में। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में
किस हार्मोन के स्रावन के कारण जो है अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? ये एस्ट्रोजन हो जाएंगे, ठीक है, एस्ट्रोजन हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन हो जाएगा? ये साइटोकाइनिन हो जाएंगे। इसका खोज कौन किए थे? ये मिलर के द्वारा खोजा गया, ठीक है, मिलर हो जाएगा। बताइए अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो होता है वो किसके संश्लेषण करने के लिए जुड़ा हुआ होता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण के लिए होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कौन से अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है, छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन होता है, मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर मतलब किस से जुड़ा हुआ होता है? ये पॉन्स से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, पॉन्स से जुड़ा हुआ होता है। बताइए मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? या मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। बताइए इंसुलिन जो होता है यह पादप हार्मोन है या नहीं है? नहीं, इंसुलिन जो होता है यह पादप हार्मोन, ये जंतु हार्मोन है, यानी कि जीव हार्मोन हो जाएगा। और इंसुलिन का खोज कौन किया था? बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल जो होता है यह पादप में वृद्धि को रोकता है कि नहीं रोकता है? ठीक है, रोकता है, वृद्धि हार्मोन को रोकने का काम जो करता है वह एब्सेसिक अम्ल के द्वारा ही रोका जाता है। आगे बताइए कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में रहता है? ये एथिलीन हो जाएगा, ठीक है, एथिलीन हार्मोन जो हो जाएगा वह गैसीय रूप में रहता है। और फूल खिलाने वाले हार्मोन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये फ्लोरिजेंस होता है, ठीक है, फ्लोरिजेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एब्सेसिक एसिड जो होता है वह कौन, मतलब किस प्रकार का? ये वृद्धि अवरोधक, ठीक है, वृद्धि अवरोधक हो जाएगा, वृद्धि अवरोधक हो जाएगा, एब्सेसिक अम्ल जो हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जिब्रेलिन्स की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? एक क्रूसोवा के द्वारा खोजा गया, ठीक है, क्रूसोवा हो जाएगा। और साइटोकाइनिन का खोज कौन किया था? मिलर ने खोजा था। इसका नाम कौन किया था? लिथाम के द्वारा नामकरण किया गया, ठीक है, लिथाम के द्वारा नामकरण किया गया। बताइए यूरिया 1855। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, अमरवेल जो होता है यह किसका उदाहरण हो जाएगा? ये परजीवी का हो जाएगा, ठीक है, परजीवी का उदाहरण होता है, ये होता है अमरवेल जो होता है। और गोबर छत्ता जो होता है वो कैसा जीव हो जाएगा? ये मृत जीवी पौधा हो जाएगा, ठीक है, मृत जीवी शैवाल के अंतर्गत यह आता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कोलन जो होता है यह छोटी आंत का भाग है या नहीं? नहीं होता है, ठीक है, छोटी आंत का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपवहन के द्वारा पृथक करता है? उसको क्या कहते हैं? यह नाइट्रोजन के द्वारा करता है, ठीक है, नाइट्रोजन के द्वारा ही किया जाता है। बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? ये मैग्नीशियम रहता है। और क्लोरोफिल में क्लोरोफिल जो होता है यह किस कोशिकांग में पाया जाता है? ये हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है, हरित लवक हो जाएगा। बताइए तिलचट्टा का श्वसन अंग जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये ट्रैकिया होता है, ठीक है, ट्रैकिया तिलचट्टा का हो जाएगा। आगे बताइए शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके भंडारित जो करता है वह किस में चला जाता है? ये यकृत में चला जाता है, ठीक है, यकृत हो जाएगा। आगे बताइए फेफड़ा का आकार जो होता है वो कैसा होता है? ये शंकु आकार का होता है, ठीक है, शंकु आकार का होता है। आगे बताइएगा परमाणु संख्या 29 वाले तत्व जो होते हैं उसको क्या कहा गया है? ये कॉपर कहा गया है, ठीक है, कॉपर हो जाएगा। परमाणु संख्या 29 वाले तत्व जो होते हैं उसे कॉपर कहा गया है। डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। बताइए आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। पहला तत्व को क्या कहा जाता है? क्षार धातु हो जाएगा। पहले ब्लॉक के तत्व जो होता है उसको क्षार धातु हो जाएगा। और आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के तत्व जो होता है उसको क्षारीय मृदा धातु कहा गया है। और 18वें समूह के तत्व जो होता है उसको क्या कहा गया है? ये अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहा गया, शून्य गैस भी कहते हैं उसको। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण जो है समान पाए गए थे? ये लिथियम और सोडियम का हो जाएगा। वो कैल्शियम तक लागू हुआ था, ठीक है ना, लागू हुआ था, वो कैल्शियम तक रहा था। और अंतिम तत्व अगर पूछा जाएगा तो वह थोरियम रहा था, ठीक है। बताइए लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो किस आवर्त में पाए जाते हैं? ये 6ठे आवर्त में हो जाएंगे, ठीक है, 6ठे आवर्त का हो जाएगा। आगे बताइए एफ ब्लॉक के तत्व जो होता है उसको क्या कहते हैं? अंतः संक्रमणीय तत्व कहा गया, ठीक है, अंतः संक्रमणीय तत्व जो है वो कहा गया। और डी ब्लॉक के जो होते हैं उसको संक्रमणीय तत्व जो है वो कहा गया है। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल एक गैस को रखा गया है? ये पहला में हो जाएगा, ठीक है, पहला में ही एक मात्र गैस कौन हो जाएगा? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किसकी संज्ञा दिया गया है? आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है, ठीक है, आवारा तत्व की संज्ञा दिया। बताइए आवर्त सारणी में किसी समूह के
नीचे जाने पर कौन सा गुण जो है वो नहीं बदलता है, तो उसका संयोजकता नहीं बदलता है। ठीक है, संयोजकता सेम ही रहता है, संयोजकता जो होता है वह नहीं बदलता है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ जाता है। चलिए आगे बताइए, किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी तत्व जो है पाए जाते हैं? ये पी ब्लॉक हो जाएगा। सबसे लास्ट में देखिए धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा, उपधातु भी मिलेगा, गैस तो सब कुछ मिलता है उसमें। चलिए आगे बताइए, ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? जोसेफ प्रेस्टले हो जाएंगे। ठीक है, प्रेस्टले के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, एकल हाइड्रोजन बंध बनाने वाले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिया गया था कि आज के शिफ्ट में C3H8 जो है वो कैसा हाइड्रोकार्बन दिखाता है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन C3H8, ये अल्केन का हो जाएगा और ये एकल बंध बनाता है। इसको ध्यान रखिएगा, वहां पर सूत्र देता है, सूत्र देकर के पूछता है क्या है, तो एकल बंध जहां बनाएगा वहां हो जाएगा आपको संतृप्त हो जाएगा। और अल्केन और अल्काइन ये डबल या ट्रिपल बंध जो बनाएगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एक कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन CnH2n+2 ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये अल्केन का हो जाएगा। +2 हो जाएगा तो अल्केन हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो अल्काइन हो जाएगा। अल्काइन माइनस में कना देता है। ठीक है, अल्काइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो अल्केन हो जाएगा, माइनस तो अल्काइन हो जाएगा, और सिर्फ CnH2n रहेगा तब एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनाया जाता है? ये पानी यानी कि जल बनाया जाता है। ठीक है, जल हो जाएगा। और सबसे हल्की धातु जो हो कौन सा हो जाएगा? ये लिथियम हो जाएगा। और सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कार्बोनेट एश से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने की विधि जो होता है इसको क्या कहा जाता है? उसे निस्तापन कहा गया। ठीक है, निस्तापन हो जाएगा। बताइए, सोडियम की संयोजकता जो होती है वो क्या हो जाएगी? 1 होती है। 2, 8 और 1 लास्ट वाला होता है वही संयोजकता होता है। 2, 8 और 1 तो 1 हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दहन जो होता है एक प्रकार कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? उष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। उष्माक्षेपी भी होता है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दहन होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना, ये कैसा प्रक्रिया हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन, जो कि पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो हो जाएगा। मिश्रण भी पूछेगा तो वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, भखरा चूना के जलीय विलयन के दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पाया जाता है। बताइएगा, 2 या 2 से अधिक अधिकारों से एकल उत्पाद बनता है, उसको कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? उसे संयोजन अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया जो है उसे कहा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, संक्षारण के कारण जो है चांदी की परत जो है वो कैसे कलर का बन जाता है? एक काले कलर का हो जाएगा। ठीक है, काले कलर का बन जाता है। बताइए, चूने का पानी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बताइए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये 7 होता है। ठीक है, 7 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का पर्यावरण प्रदूषक से बनता है, ये अम्ल वर्षा जो होता है वो किस कारण से होता है? ये SO2 और NO2 के कारण होता है। ठीक है, SO2 और NO2 के कारण। बताइए, कार्बनिक अम्ल जो टार्टरिक अम्ल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? ये कार्बनिक अम्ल जो है वो टार्टरिक अम्ल में पाया, मतलब उसी का नाम है। बताइए, लाल लिटमस जो होता है, लाल लिटमस को नीले रंग में जो बदल देता है वह कौन बदलता है? ये क्षार के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, क्षार के द्वारा बदला जाता है। और फिनेक्थिलीन जो होता है इसका रंग जो होता है, या क्षारीय विलयन जो होता है उसमें इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, गुलाबी हो जाएगा। और अम्ल के साथ जो होता है यह कैसा होता है? रंगीन। यही क्वेश्चन आज पूछा गया है कि अम्ल के साथ जो है फिनोल्फथालीन का रंग जो होता है वो कैसे रंग का देता है? ये रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, रंगीन इसका सही आंसर हो जाएगा। बोले, टूथपेस्ट की प्रकृति जो होता है वो कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
एसिटिक अम्ल जो होता है वो कैसा अम्ल हो जाएगा? क्षारीय ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि इसमें जो आयन की संख्या जो होता है वो कम होता है, ये आयन कम आयनित होता है, इसलिए यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। बताइए एंटासिड जो होता है वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का क्षार हो जाएगा, ठीक है। बताइए गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। बाहर की ओर रहेगा तो उत्तल हो जाएगा और अंदर की ओर रहेगा तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जब किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण पर ध्रुव पी के बीच में रखे गए प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो क्या हो जाएगी? ये आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है, आभासी और सीधा हो जाएगा। अवतल में वास्तविक सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश की गति अधिकतम जो होता है वो किसमें होता है? ये निर्वात में होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? ये उत्तल लेंस का उपयोग करता है। बताइएगा उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर क्या होता है? किनारों पर पतला होगा, किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला हो जाएगा और बीच में मोटा होता है। इसको ध्यान रखिए, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। बताइए जिस वस्तु से प्रकाश आर पार गुजर जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहा जाता है, ठीक है, पारदर्शी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए दर्पण में प्रतिबिंब बनना किसका कारण, मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ये परावर्तन कारण होता है। कोई भी प्रकाश डालिएगा तो वो परावर्तन कारण ही उसका प्रतिबिंब जो वो बनाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर परे आंख की तरफ रहता है, ठीक है, और एक आंख से कितना डिग्री का एंगल तक देख सकते हैं? 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 डिग्री तक देख सकते हैं और दोनों से 180 हो जाएगा, ठीक है। बताइए तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर ही हो जाएगा। आगे बताइए लाइट डिटेक्टर जो उपयोग उपकरण होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ये पॉलीग्राफ, यानी कि झूठ का पता लगाने के लिए ये पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। आगे बताइए परमाणु की त्रिज्या जो मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है? ये नैनोमीटर में मापी जाती है। और एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। बताइए किसका शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है? ये मछली का होता है, ठीक है, मछली का शरीर जो होता है वो कैसा होता है? ये धारा रेखीय होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाएगा, ठीक है। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा जीव है जो रात्रि में चर पाए, मतलब रात्रि चर होता है? ये चमगादड़ हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे जो होते हैं वह कौन सा द्रव्य को पैदा करते हैं? एक कार्बनिक द्रव्य हो जाएगा, ठीक है, कार्बनिक द्रव्य जो है वो पैदा करते हैं। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा वो जरूर बताइए, क्योंकि जो जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी पूरा दिसंबर में जो एग्जाम हुआ उस जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे चीजों का कवर जो इसी क्लास में कवर करवाया गया। आशा करते हैं क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है जिसका जवाब जो है क्वेश्चन के दौरान मतलब कमेंट बॉक्स के दौरान कमेंट में आप लोग के द्वारा जवाब देना है। क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो होते हैं वो कौन सा गैस को अवशोषित करते हैं? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे जो होते हैं वो क्या अवशोषित करते हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।